नमस्कार दोस्तों। आज आपको मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी सुनने जा रहा हूँ। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसा रहस्य भी है जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी मेरी और राधिका की है। राधिका और मैं पहली बार एक छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन पर मिले थे। मैं अपने दोस्त की शादी के लिए जा रहा था और वह अपनी माँ के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, मानो वह कुछ छुपा रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार लगा कि ये लड़की कुछ खास है। ट्रेन में उसने मेरी सीट के पास बैठने की अनुमति मांगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं। सफ़र के दौरान हमने बात करना शुरू किया। उसने बताया कि वह शहर में पढ़ाई कर रही है, लेकिन वह खुद को वहाँ कभी सुरक्षित महसूस नहीं करती। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल उसके प्रति और झुक गया। कुछ दिनों बाद मैंने उसे सोशल मीडिया पर ढूंढा और बात शुरू की। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन मैंने उसे मिलने बुलाया। हम एक शांत झील के पास गए। मैं बहुत नर्वस था, लेकिन आखिरकार मैंने उससे कहा, राधिका, मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त के रूप में नहीं देखता। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, अर्जुन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे अतीत में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बन सकता है। मैंने कहा, राधिका, तुम्हारा अतीत तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे हालात का किस्सा है। मैं तुम्हें हर हाल में अपनाने के लिए तैयार हूँ। उसने मेरी बात मान ली और हमने अपने रिश्ते की शुरुआत की। 2 साल के रिश्ते के बाद हमने शादी करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही शादी की तारीख तय हुई, राधिका के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगा। वह अक्सर खोई खोई सी रहती और उसके चेहरे पर डर साफ झलकता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या हुआ राधिका, तुम इतनी परेशान क्यों हो। वह बोली, अर्जुन, मैं तुम्हें हमारी शादी की रात एक सच्चाई बताऊंगी, तब तक मुझसे इस बारे में कुछ मत पूछना। उसकी ये बात मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर गई। शादी का दिन आ गया। हमारे परिवार और दोस्त बेहद खुश थे। शादी के बाद जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो राधिका बेहद डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा, राधिका, अब ये डर छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने रोते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुमसे कुछ पा नहीं सकती। मेरा अतीत एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे जानने के बाद शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें वैसे ही अपनाऊंगा, बस मुझे सच्चाई बताओ। उसने बताया कि जब वह शहर में पढ़ाई कर रही थी, तब उसके कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसका शोषण किया था। वह उसकी मजबूरी का फायदा उठाता था और उसे ब्लैकमेल करता था। उसने कई बार उससे छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार उसे डरा देता और उसने मेरे साथ बहुत गलत काम किया। इसके बारे में किसी को नहीं बता सकी। उसकी ये बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने उससे कहा, राधिका, अब वह दिन आ गया जब तुम अकेली थी। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम उस इंसान को उसकी सजा दिलाएंगे। कुछ दिनों बाद हमें उसी आदमी का फोन आया। उसने धमकी दी कि अगर हमने कोई कदम उठाया तो वह हमारे खिलाफ कुछ बड़ा करेगा। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि उसे कर्मों की सजा दिलानी है। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उस आदमी के खिलाफ सबूत जुटाना शुरू किया। राधिका के पुराने दोस्तों और कॉलेज के स्टाफ ने हमारी मदद की। कई महीनों की मेहनत के बाद हमने उस आदमी को जेल भिजवा दिया। राधिका ने पहली बार महसूस किया कि उसका डर अब खत्म हो गया है। उसने मुझसे कहा, अर्जुन, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी इस डर से बाहर नहीं आ पाती। हमने अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू किया। आज भी जब मैं राधिका की आंखों में खुशी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा फैसला सही था। राधिका और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। वह अब खुश रहने लगी थी। हमारी जिंदगी में एक ठहराव आ गया था, जहाँ प्यार और समझ ही सब कुछ था। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक दिन हमें एक अनजान नंबर से कॉल आया। राधिका ने जैसे ही फोन उठाया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ। वह घबराई हुई बोली,
ये वही है, वह आदमी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। वह जेल से छूट गया है। ये सुनकर मेरे बीच गुस्से की लहर दौड़ गई। मैंने उससे कहा, डरने की कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद हमारे घर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति घूमता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसका पीछा किया और वह वही आदमी निकला। वह राधिका को फिर से परेशान करने और हमारा जीवन बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने दोस्तों और पुलिस की मदद ली। इस बार मैंने ठान लिया था कि उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह दोबारा किसी के जीवन में जहर नहीं घोल सके। एक रात जब मैं ऑफिस से लौट रहा था तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं पूरी तरह तैयार था। उसने मुझसे कहा, तुम्हें लगता है कि तुम राधिका को मुझसे बचा लोगे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके शब्दों ने मेरे भीतर की सारी हिम्मत को और मजबूत कर दिया। मैंने उसका सामना किया और उसे दूर चिता दी। पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया और इस बार उसे लंबे समय तक जेल भेजा गया। राधिका अब भी डरी हुई थी। उसने कहा, अर्जुन, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सामान्य जिंदगी जी पाऊंगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, राधिका, हमारा प्यार किसी भी डर से बड़ा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर मुश्किल में हमें मिलकर इस डर को खत्म करना होगा। उस घटना के बाद मैंने राधिका को उसकी पसंद के काम में व्यस्त कर दिया। वह समाज के कमजोर और शोषित महिलाओं के लिए काम करने लगी। उसने अपनी कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया ताकि औरतें अपनी आवाज उठा सकें। धीरे धीरे राधिका ने खुद को मजबूत किया। वह अब एक निडर महिला बन गई थी जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज की हर उस महिला के लिए खड़ी होती थी जिसे अपनी आवाज उठाने की जरूरत थी। कुछ साल बाद हमारी जिंदगी में एक और मोड़ आया। राधिका प्रेग्नेंट हुई। ये हमारी जिंदगी का सबसे खुशी भरा पल था, लेकिन उसकी गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर ने बताया कि उसे कुछ जटिलताएं हो सकती हैं। उसने मुझसे कहा, अर्जुन, अगर मुझे कुछ हो जाए तो हमारे बच्चे का ख्याल रखना। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम दोनों मिलकर इस मुश्किल को पार करेंगे। कई महीनों की सावधानी और संघर्ष के बाद राधिका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। ये पल हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। हमने अपनी बेटी का नाम आशा रखा क्योंकि वह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद थी। राधिका ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और महिलाओं की मदद के लिए एनजीओ शुरू किया। उसकी कहानी अब कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई थी। मैंने देखा कि राधिका अब उस डर से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी जिसने उसकी जिंदगी पर काले बादल डाल दिए थे। वह अब एक मजबूत, स्वतंत्र और निडर महिला थी। आज जब भी मैं अपनी बेटी के साथ राधिका को हंसते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारा संघर्ष सफल रहा। हमारा प्यार किसी भी मुश्किल से बड़ा था। राधिका ने मुझसे कहा, अर्जुन, अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद ये सब नहीं कर पाती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर तुम नहीं होती तो मेरी जिंदगी अधूरी रहती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ये कहानी सिर्फ एक प्यार की ही नहीं बल्कि उस संघर्ष और हिम्मत की है जो हर रिश्ते को मजबूत बनाती है। चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर प्यार और विश्वास हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।